मंगलाचरण प्रारंभ करता हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मृण्मो सुधकेवली भणिदम्। 26वीं गाथा की चर्चा कल अपनी चली थी। शिष्य का जो प्रश्न था उसकी चर्चा कल अपन ने देखी थी। भेद विज्ञान की चर्चा आप इतनी करते हुए आए हो, यदि इस भेद विज्ञान को ही सर्वथा सत्य माना जाए, देह और जीव को भिन्न भिन्न माना जाए, तो समस्या क्या आएगी? तो वो प्रश्न शिष्य ने यहाँ पे रखा है। तो जो द्वितीय तीर्थंकर आदि आचार्य भगवंतों की स्तुति है वो सब मिथ्या सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर आचार्य आदि की जो स्तुति की जाती है, भक्ति आदि की जाती है, वो सब शरीर आश्रित भक्ति ही होती है। और यदि शरीर और जीव को सर्वथा भिन्न माना जाएगा तो फिर जितनी स्तुति है वो सब भी मिथ्या सिद्ध होगी। टीका में अमृतचंद आचार्य और जयसेन आचार्य ने भी, अमृतचंद आचार्य तो एक स्वतंत्र छंद की रचना करके बताया कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति की जाती है। जयसेन आचार्य ने प्रसिद्ध जो उस समय स्तुति साहित्य में छंद रहे उनको उद्धृत करके ये स्पष्ट किया कि शरीर आश्रित जिन भगवंतों की स्तुति की गई है और वो कोई मिथ्या नहीं है, क्योंकि वो स्तुति भी समर्थ आचार्यों द्वारा ही की गई है। तो फिर यहाँ पे शिष्य का प्रश्न रह जाता है, तो फिर या तो तीर्थंकर की स्तुति मिथ्या हो या फिर आपकी बात सही हो सकती है। माने एक ही बात कोई सही हो सकती है, दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती हैं। आज उसका अपन उत्तर 27वीं गाथा में दिया गया है, वो अपन देखेंगे। उससे पहले एक फुटनोट है, उसको और पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 269 पे 100 बात की एक बात, अहो दिगंबर संतों का कोई भी शास्त्र लो, उसमें मूलभूत एक ही धारा चलती है कि तू सर्वत्र अपने ज्ञायक चिदानंद स्वरूप के सन्मुख हो, पर को बदलने की बुद्धि मिथ्या है। सोन्मुख होने से ही हित है। इस बात को मुख्य रखकर कोई भी बात कही हो, सर्वज्ञता की बात हो या क्रमबद्ध पर्याय की बात हो, 6 द्रव्य 9 तत्व निश्चय व्यवहार या उपादान निमित्त की बात हो, द्रव्यगुण पर्याय की बात हो या 12 भावनाओं की बात हो, सभी बातों में संतों का मूल तात्पर्य तो यही बतलाना है कि हे जीव, अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके उसकी ओर सन्मुख हो। माने किसी भी प्रकार से यदि हम जिनागम का अध्ययन करते हैं, यहाँ तक कि चारों अनियमों को भी यदि हम देखते हैं, तो उसका मूल प्रतिपाद्य तो एक यही वस्तु है कि आत्म सन्मुख होना है। चाहे 9 तत्व हो, 7 तत्व 9 तत्व हो, 6 द्रव्य हो, 7 तत्वों की चर्चा हो, अथवा द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा हो, हर जगह ये एक उद्देश्य है कि आत्म सन्मुख होना। 12 भावनाएं भी हम पढ़ते हैं तो सब में आत्मा के सन्मुख होने की ही चर्चा है। हर एक भावना में आत्मा जुड़ी हुई है, चाहे अनित्य भावना हो, अशरण भावना हो, तो हर भावना में आत्मा वाला जो पक्ष है, यदि वो नहीं है तो भावना कंप्लीट नहीं हुई है। इस जगत में सब कुछ अनित्य है, क्षणिक है, कुछ भी शरणभूत नहीं है।
तो ये भावना भी पूरी नहीं हुई है। दुनिया में सब कुछ अनित्य है, लेकिन नित्य कौन है? वो एक ज्ञायक भाव। जगत में सब कुछ अशरणभूत है, लेकिन शरणभूत कौन है? ये ज्ञायक भाव। तो माने जब तक यदि शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचे तो वो बात पूरी होने वाली नहीं। और सभी आचार्यों का ये एक मत है, माने उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ज्ञान पिंड हूँ, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का किंचित मात्र कर्तृत्व मुझमें नहीं है। जब तक जीव ऐसा निर्णय ना करे तब तक हित का मार्ग हाथ नहीं आता। और दिगंबर संतों ने क्या कहा है इसकी भी उसे खबर नहीं पड़ती है। चलिए अब अपने विषय की ओर आते हैं। 27वें नंबर की गाथा है। देखिए उत्थानिकाय का पढ़ते हैं। अप्रतिबुद्ध के उक्त कथन के उत्तर में आचार्य अमृतचंद्र की लेखनी से एक ही वाक्य प्रस्फुटित होता है कि ऐसा नहीं है, तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, नए विभाग को नहीं जानते हो। अमृतचंद्र आचार्य ने तो एक पंक्ति में सारी बात अपनी लिख दी है। क्या समझाए शिष्य को? इतनी चर्चा हम करके आ चुके हैं भेद ज्ञान के संदर्भ में। अब भी यदि ये प्रश्न रह जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है? यही अमृतचंद्र आचार्य ने कहना उचित समझा कि तुम नए विभाग से अपरिचित हो। यदि नए विभाग को जानते होते तो ये प्रश्न खड़ा होता ही नहीं। तो यदि ये प्रश्न खड़ा हो रहा है इसका मतलब तुम अभी नयों को नहीं समझते हो। तो ऐसा नहीं है, तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, नए विभाग को नहीं जानते हो। इस कारण ही ऐसी बात करते हो। मूल समस्या नए विभाग से अनभिज्ञता की ही है। नए विभाग को समझे बिना देह में एकत्व बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि रूप अज्ञान का अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है। अतः नयों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में तो यहाँ तक लिखा है कि यहाँ पे जो नए चक्र की गाथा है उसको उद्धृत किया गया है। जेणय देठि विहीणा ताणन वत्थु सहाव ओलद्धि वत्थु सहाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंति। बहुत प्रसिद्ध गाथा है नए चक्र की। जो नए दृष्टि विहीणा की जो नए दृष्टि से विहीन होते हैं, ताणना वस्तु स्वभाव उपलब्धि की उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती है। किसको? कि जो नए दृष्टि से विहीन है, जो नए विभाग से अनभिज्ञ है, उनको वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। वस्तु स्वभाव विहूणा और वस्तु स्वभाव के बिना माने वस्तु स्वभाव की जानकारी के बिना सम्मा दृष्टि कहाँ होती कि सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? यानी जो नए विभाग से अनभिज्ञ है उससे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, और जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो सीधे ये कहा जा रहा है कि यदि सम्यक दृष्टि होना चाहते हो तो नए विभाग का ज्ञान होना आवश्यक है। तो नए ज्ञान को सीधे सम्यक दर्शन से जोड़ा जा रहा है कि बिना नए ज्ञान के, बिना नयों की जानकारी के सम्यक दृष्टि होना संभव नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप को जानकर होंगे, वस्तु स्वरूप की जानकारी बिना नए ज्ञान के संभव नहीं है। इसलिए नयों की जानकारी आवश्यक है। जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता, और वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? अतः नए विभाग का जानना अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शनल नहीं कहा है कि ये ऑप्शनल हो कि ज्ञान हो जाए तो चल जाए और नहीं हो तो भी चल जाए। ये अत्यंत आवश्यक कहा जा रहा है। साहब आप एक बात बताओ, शेर ने कौन से नयों की जानकारी की होगी? शिवभूति मुनिराज को कितने नयों की जानकारी थी? स्वयंभू रमण समुद्र में इतने असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है, तो उन्होंने कितने नयों की जानकारी की है?
कि शाब्दिक जानकारी ना हो लेकिन उसका भाव भाषण अंदर में विद्यमान है। और वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय में हैं और मनुष्य पर्याय में हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये सारी जानकारी हम कर सके। पेज नंबर 270। दूसरी बात, प्रश्न किसका है? मनुष्यों का प्रश्न है। गाथाएं किसके लिए लिखी गई हैं? मनुष्यों के लिए लिखी है। और लिखने वाला भी कौन है? वो भी मनुष्य ही है। माने मनुष्यों द्वारा कही गई बातें हैं, मनुष्यों के लिए कही गई बातें हैं, तो मनुष्यों जैसा ही कहा जाएगा। तो रेंज को समझाना होता तो कुछ अलग प्रकार से समझाया जाता, लेकिन यहाँ तो मनुष्यों को ही समझाया जा रहा है ना, तो इसलिए मनुष्यों की अपेक्षा ये कथन किया गया है कि अत्यंत आवश्यक है। नए विभाग को जाने बिना हमारा काम होने वाला नहीं है। यदि बुद्धि इतनी कम होती कि आपको याद नहीं हो रहा हो, समझ में नहीं आता हो, वो बात अलग है, लेकिन बुद्धि पर्याप्त है, समझने योग्य बुद्धि है, तो इसलिए प्रमाद को छोड़ करके ये समझना आवश्यक है। ये ऑप्शनल नहीं है। नए ज्ञान को यदि नहीं समझेंगे तो बुद्धि तो हम लगाने वाले हैं, शास्त्रों को तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और नए विभाग को यदि नहीं समझेंगे तो जैसे शिष्य ने गलत अर्थ ले लिया है तो वैसे ही हम भी वो अपने अग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण करने वाले हैं। और अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करना माने ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा कि जिसके माध्यम से अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। इसका मतलब अग्रहित मिथ्यात्व को तो पुष्ट करेंगे ही और नया ग्रहित मिथ्यात्व और हम खड़ा कर लेंगे। तो इसलिए ये नए विभाग को जानना अत्यंत आवश्यक है। वह नए विभाग क्या है, इसके उत्तर में ही 27वीं गाथा का अवतार हुआ है, जो इस प्रकार है। अब एक प्रकार से उत्तर यहाँ पे पिछले जो प्रश्न उठाया गया है पूर्व पक्ष में, उसका उत्तर यहाँ पे आचार्य कुंद दे रहे हैं। 27वीं गाथा का पाठ करते हैं। व्यवहारिणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको णदुणेच्छयस्य जीवो देहो यकदा विएकट्ठो ये चेतन एक है, ये वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ का। देखिए, व्यवहारणयो भासदी, व्यवहारणय भासदी, भासदी मतलब कहता है, भाषण शब्द होता है अपना, भाषण, भाषण माने कहना, नहीं यहाँ पे आभास वाला भास नहीं है, यहाँ कहना, भाषण, जैसे अपन बोलते हैं भाषण देना, तो भाषण माने बोलना, कहना, तो ऐसे ही भासदी माने व्यवहार नय का ऐसा कहना है। क्या कहना है? व्यवहार न भासदी जीवो देहो यह हवदि खलु एको, कि जीव और देह ये दोनों एक होते हैं। तो जीव और देह ये दोनों एक हैं, ऐसा व्यवहार नय कहता है। नहीं है क्या कि मात्र कहना है व्यवहार नय का कि ये दोनों एक होते हैं, लेकिन णदुनेच्छयस्, निश्चय नय क्या कहता है कि निश्चय नय से ऐसा नहीं है। जीवो देहो या कदापि इकट्ठो, कि जीव और देह कभी भी एक नहीं होते हैं। व्यवहार नहीं कहता है कि जीव और देह एक है, लेकिन निश्चय नय के माध्यम से, निश्चय नय के माध्यम से यदि देखा जाए तो जीव और देह कभी भी एक होते नहीं है। इस प्रकार तो फिर इसमें उत्तर क्या दिया जो प्रश्न किया गया था? प्रश्न में तो तीर्थंकर आदि भगवंतों की स्तुति मिथ्या सिद्ध हो जाएगी, इस प्रकार की चर्चा की गई थी। तो अब उसका उत्तर क्या है इसमें, इस गाथा में? क्यों असत्यार्थ है? दोनों के जीव के अजीब के लक्षण के दोनों के लक्षण अलग है, दो द्रव अलग अलग है, दोनों के बीच में बची की दीवार खड़ी है, कभी एक हुए नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक गाथा में से वो उत्तर कैसे निकला?
प्रश्न तो किया गया था कि तीर्थंकर आदि भगवंतों की जो स्तुति है वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी, तो उसका समाधान यहाँ पे कैसे किया आचार्य ने? यहाँ पे मात्र नए विभाग बता करके ही जो पूर्व पक्ष था उसका निराकरण कर दिया है, क्योंकि मूल समस्या क्या थी कि अज्ञानी देह और जीव को एक मान रहा था। एक मानेंगे तो सारी स्तुति सम्यक सिद्ध हो जाएगी, और यदि जुदा जुदा मानेंगे तो जितनी स्तुति थी वो सब मिथ्या सिद्ध हो रही थी। तो आचार्य ने उसका समाधान किया कि जिस अपेक्षा से देह और जीव को एक कहा जाता है वो व्यवहार नय है। व्यवहार नय से देह और जीव को एक कहा जाता है, और जब हम श्री भगवंतों की स्तुति करते हैं तो वहां व्यवहार नय की प्रधानता से स्तुति की जाती है, इसलिए वो स्तुति मिथ्या नहीं है। लेकिन यदि उसको सर्वथा मान लोगे तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। तो स्तुति मिथ्या नहीं है क्योंकि व्यवहार नय से वह स्तुति की जाती है। हाँ, लेकिन निश्चय नय क्या कहता है कि निश्चय नय से देखा जाए तो जीव और देह कभी भी एक हो सकते नहीं है। इसलिए जो तुम्हारा कहना है कि देह और जीव एक होते हैं ये मिथ्या है, क्योंकि तुम नए विभाग से तो अनभिज्ञ हो। हाँ, यदि ये कहते कि व्यवहार नय से देह और जीव एक है तो आपकी बात सही होती, लेकिन नए विभाग से तो अनभिज्ञ हो, नए विभाग को जानते नहीं हो, और सर्वथा ये कहना चाहते हो कि देह और जीव एक है, तो ये तीन काल में कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार गाथा के माध्यम से आचार्य ने स्पष्ट किया कि व्यवहार नय से एक कहा जाता है, लेकिन निश्चय नय से देखा जाए तो तीन काल में कभी भी देह और जीव एक होते नहीं है। ठीक, तो व्यवहार नय तो ये कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय नय के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। उक्त कथन के माध्यम से आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि देह के गुणों के आधार पर की गई तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति व्यवहार नय से सत्यार्थ है। कौन से नय से सत्यार्थ है? व्यवहार नय से सत्यार्थ है। निश्चय नय से यदि कहा जाए तो हाँ, तो व्यवहार नय से वो स्तुति सत्यार्थ है, लेकिन यदि उसी को निश्चय नय से कहा जाएगा तो असत्यार्थ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देह और जीव को मिलाकर के जो स्तुति की गई है वो व्यवहार नय से ही सत्यार्थ कही जाएगी। यदि उसी स्तुति को निश्चय नय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वह स्तुति असत्यार्थ हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि व्यवहार नय से तो जीव और देह एक ही है, इस प्रकार वह स्तुति मिथ्या सिद्ध नहीं होगी। साथ ही यह बात भी है कि वह स्तुति मात्र व्यवहार से ही सत्यार्थ है। यदि कोई व्यक्ति निश्चय से भी उसे सत्य समझ ले, क्या उस स्तुति को सत्यार्थ किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? व्यवहार से सत्यार्थ कहा जा रहा है। लेकिन यदि कोई निश्चय नहीं से भी उसे सत्यार्थ समझ ले तो क्या होगा? तो वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। साहब, एक तो जैन भगवान की स्तुति कर रहा है और ऊपर से मिथ्या दृष्टि भी कह दो, ये बात तो आपकी कोई जमी नहीं कि अरे भाई नए विभाग की जानकारी नहीं होगी तो मिथ्यात्व रहने ही वाला है। तो पहले कह के आ गए बिना नए ज्ञान के तो सम्यक दृष्टि होना संभव ही नहीं है। तो इसलिए नयों का ज्ञान तो आवश्यक है ही। दूसरी बात, जहां जिस अपेक्षा से कथन किया गया हो उस अपेक्षा को नहीं समझेंगे तो वो कथन मिथ्या ही होने वाला है। महावीर भगवान जब हम ये शब्द कहते हैं तो हमें महावीर भगवान का स्वरूप ख्याल में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यदि दोनों नयों को हम परस्पर में मिला देंगे तो समस्या क्या होगी? महावीर भगवान कहते ही हमें वो शेर का जीव भी दिखाई देने लगता है, मारीची का जीव भी दिखाई देने लगता है, और वर्तमान में जो मंदिर में प्रतिमा विराजमान है अनंत दशा की वो भी दिखाई दे रहा है, और वर्तमान में जो सिद्ध दशा में महावीर भगवान है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो महावीर भगवान कौन से हैं? कौन है महावीर भगवान? तो अब यदि नए विभाग की जानकारी नहीं होगी तो आप महावीर भगवान के सच्चे स्वरूप को भी नहीं समझ पाओगे। महावीर भगवान का जो आपने कही भ्रम में
पड़ जाओगे। नहीं, कल एक बात आई थी, अभिनंदन जी है ना पंडित जी साहब, वो कहते हैं ये 10 ज्यादा कल की बात है ना, ये 10 रुपए का अभिनंदन है, कह लगे 10 रुपए का अभिनंदन, जो नाम रखा है ना पंडित को 10 रुपए दिए होंगे, तो माता पिता ने तो उन्होंने नाम रख दिया, तो इफ का नाम अभिनंदन है। यहाँ पे कह रहे हैं महावीर का नाम जो था ना वो इफ का नाम था। तो ये पहचानना आवश्यक है, माने महावीर भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब जब व्यवहार नए से हम पूछने जाएंगे कि महावीर भगवान कौन है, तो वो शरीर के आधार से वर्णन करेगा कि महावीर भगवान वो जीव हैं जिनके 1008 लक्षण पाए जाते हैं शरीर में। शेर उनका चिन्ह है, इंद्र आकर के भी उनको 1008 आंखें बना करके उनका रूप निहारता है। माने वो पूरा वर्णन व्यवहार नय के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जब निश्चय नय से पूछा जाएगा कि महावीर भगवान कौन है, ये वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी पर, ये उनका गुण, ये महावीर भगवान है। शरीर महावीर भगवान नहीं, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो कौन सच्चा और कौन झूठा? दोनों सच्चे अपनी अपनी जगह पे। तो हम तो स्तुति वंदना किसके सामने करते हैं? शरीर के सामने ही तो झुकते हैं। वर्तमान में तो अनंत दशा की प्रतिमा ही विराजमान है ना, तो हम नमस्कार किसको कर रहे हैं? रूप किसका निहारते हैं? कि रूप तो हम शरीर का ही निहार रहे हैं ना। तो ये स्तुति मिथ्या हो गई क्या? ये वंदना हमारी गलत हो गई है क्या? नहीं हुई है कि अरे भाई व्यवहार नय से वे भी महावीर भगवान कहे जाते हैं, और निश्चय नय से उनका क्या वास्तविक स्वरूप है वो समझना भी आवश्यक है। दोनों को ही समझना आवश्यक है। यदि एक को भी नहीं समझेंगे तो इसका मतलब नए विभाग से हम अनभिज्ञ ही रह जाएंगे। ठीक, तो साथ ही यह बात भी है कि वह स्तुति मात्र व्यवहार से ही सत्यार्थ है। यदि कोई व्यक्ति निश्चय से भी उसे सत्य समझ ले तो वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, क्योंकि फिर तो वह उसके आधार पर देह और जीव को निश्चय से भी एक ही मान लेगा, और ऐसा मानने को तो जैन दर्शन में मिथ्यात्व कहा गया है। 6 डाला में तो साफ साफ कहा गया है कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। वहां तो बहिरात्मा की परिभाषा, मिथ्या दृष्टि की परिभाषा ही ये बनाई। क्या परिभाषा बनाई? कि जो देह और आत्मा को एक गिनता है, अर्थात एक मानता है, एक जानता है, कि वह बहिरात्मा है। देह और जीव को एक मानने वाला जीव बहिरात्मा है, तत्व के बारे में मूढ़ है। आत्मख्याति में सोने और चांदी का उदाहरण देकर इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। देखिए, जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। एक पने का व्यवहार होता है, एक नहीं हो जाते हैं। सोना और चांदी को गला करके एक पिंड अपन ने बना दिया, तो क्या हुआ? चांदी सोने रूप हो गई क्या? या सोना चांदी रूप हो गया है क्या? दिखता है, वो होता नहीं है। एक पिंड बनने के कारण उनका एक रूप से व्यवहार होता है। मार्केट में हम कभी ज्वेलरी लेने गए तो आप हार किसका खरीद के लाते हो? सोने का हार लेकर के आते, लेकिन वो पूरा सोने का ही हार है, तो उसमें अन्य धातु भी मिली हुई होती है, लेकिन कहा क्या जाता है? सोने का ही हार है और कोई हार नहीं है। तो इसका मतलब एक में होने के कारण एक रूप व्यवहार किया जाता है, लेकिन वह एक रूप हो जाता है क्या? एक रूप तो नहीं होता। जब सोनार वापस आपसे गहने लेता है तो पूरे सोने के भाव में लेता है क्या? क्यों? क्योंकि अन्य धातु भी उसमें मिली हुई है। भले ही एक कहा जा रहा हो, लेकिन वे एक नहीं हो जाती है। दोबारा यदि उन्हें गलाया जाएगा तो चांदी अलग हो जाएगी, सोना अलग हो जाएगा। एक एक धातु को अलग किया जा सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब जिस समय वो एक रूप से दिखाई दे रहे थे, उस समय भी वे एक हुए नहीं थे। उस समय भी वे थे तो सब भिन्न भिन्न ही थे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था होने से
एक पने का व्यवहार होता है। इस प्रकार मात्र व्यवहार से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है, क्योंकि निश्चय से तो पीले स्वभाव वाला सोना और सफेद स्वभाव वाली चांदी के परस्पर अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है, अतः उनमें अनेकत्व ही है। क्या कि सोना कभी भी चांदी रूप नहीं होता है और चांदी कभी भी, भले ही आपस में कितना भी उनको मिला करके रखा जाए, लेकिन दोनों अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ते नहीं है। ऐसे ही समस्त सभी पदार्थों में है। शक्कर और नमक को एक साथ मिला करके रख दिया जाए तो या तो नमक मीठा हो जाए या शक्कर खारी हो जाए, लेकिन ना शक्कर खारी होती है और ना नमक मीठा होता है। शिकंजी में तो हम सब कुछ एक साथ मिला देते हैं, नींबू भी है, उसमें नमक भी है, मिर्ची है, पानी है, माने अलग अलग स्वभाव वाली कितनी सारी चीजें हैं। मिठास भी है, उसमें खारापन भी है, खटास भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है। और यदि कोई भी अपना गुण धर्म छोड़ दे तो आपकी शिकंजी बन सकती है। यदि नींबू अपना स्वभाव छोड़ दे और वो मीठासमय हो जाए, शक्कर मिल गई ना, तो वो भी यदि मीठी हो जाए तो आपकी शिकंजी तो नहीं बन पाई। आपको मीठा पानी जरूर बन जाएगा, लेकिन शिकंजी नहीं बन पाई। नमक अपना खारापन छोड़ दे तो, शक्कर अपनी मिठास छोड़ दे तो जगत का कार्य असंभव हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये वस्तु स्वरूप की विशेषता है कि जगत का एक भी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। तो यदि एक भी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ दे तो विश्व के नाश होने का प्रसंग खड़ा हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो जगत में कोई अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। तो ऐसे ही जीव और देह, ये भी दो पदार्थ है। जीव ज्ञानानंद स्वरूपी है, उपयोग स्वरूपी है, और शरीर अनुपयोग लक्षण वाला है। 24वीं गाथा में अपन ने देखा था, जीव का लक्षण उपयोग और अजीब शरीर का लक्षण अनुपयोग लक्षण वाला। तो दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। तो जब दोनों के लक्षण अलग अलग हैं तो दोनों एक नहीं हो सकते हैं। और एक होने के लिए या तो जीव अपने उपयोग लक्षण को छोड़ के अनुपयोग लक्षण वाला हो जाए, ये तीन काल में कभी भी संभव नहीं है, या देह अपने अनुपयोग लक्षण को छोड़ करके उपयोग लक्षण वाला हो जाए, ये भी संभव नहीं है। तो जब जीव शरीर और शरीर जीव रूप नहीं होते हैं तो ये तीन काल में कभी भी एक रूप नहीं हो सकते हैं। और सोने और चांदी का उदाहरण देकर के बात अत्यंत स्पष्ट करती है कि एक जैसा व्यवहार किया जाता है। व्यवहार किया जाता है माने है नहीं है, एक माना नहीं जाता है। सबके दृष्टिकोण में बेचने वाला भी जानता है कि एक नहीं है, खरीदने वाला भी ये जानता है कि एक नहीं है, लेकिन फिर भी एकत्व का व्यवहार किया जाता है। ये हार किसका है? सोने का हार है। लेकिन पूरा ही सोने का हार हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि होगी तो नुकसान किसका होने वाला है? जो एक मानेगा नुकसान तो उसका होने वाला है। ऐसे ही जीव और शरीर भले ही एक साथ एक क्षेत्र पे रहते हैं, लेकिन एक साथ एक क्षेत्र में रहने के कारण यदि कोई उनको एक रूप ही मान ले तो जीव और शरीर तो एक रूप होने वाले नहीं है। मिथ्या दृष्टि का जीव और शरीर भी एक नहीं होते हैं, लेकिन जो उनको एक मानता है तो नुकसान किसका होता है? जो एक मानेगा वो मिथ्या दृष्टि होगा, और जो एक नहीं मानेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसी प्रकार उपयोग स्वभावी आत्मा और अनुपयोग स्वभावी शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है, अतः अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रगट नए विभाग है, अतः यह सुनिश्चित ही है कि व्यवहार नए से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय नए से नहीं। क्या कि व्यवहार नए से शरीर का स्तवन किया जाता है, और जहाँ शरीर का स्तवन किया जा रहा है वहाँ पर भी स्तवन तो जीव का ही करना प्रयोजनवान है। वहाँ शरीर का स्तवन करके भी विशेषता किसकी बताई जा रही है?
जीव की ही विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि ऐसा शरीर और किसी के पास तो जगत में नहीं है। तो शरीर का बखान करके भी विशेषता किसकी बताना चाह रहे हैं? ये जीव की विशेषता है कि जीव भी इतना दिव्य है कि देखो शरीर भी कैसा है, बाहर के संयोग भी कैसे है। शमप शरण का इतना बखान क्यों किया जाता है? समव शरण का बखान करके ये बताना चाह रहे हैं कि वो समव शरण का जो अधिष्ठाता है वो ऐसे जिनेन्द्र भगवान वो कैसे होंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो माने बाहर के संयोगों का ज्ञान करा करके, बाहर के संयोगों की स्तुति करके भी स्तुति किसकी की जा रही है? वो जीव की ही स्तुति की जा रही है। तो व्यवहार नहीं की यही शैली है कि व्यवहार नए संयोगों को प्रदान करके उनका कथन करता है। और निश्चय नय से यदि पूछा जाएगा तो कि निश्चय नय को बाहर का कोई संयोग दिखाई नहीं देता है। ये शरीर कैसा है? वज्र वृषभ नारा सैनन वाला शरीर है, इतना मजबूत शरीर, इतनी कांति है। निश्चय नय को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि निश्चय नय को तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पुद्गल है और ये जीव है। हमें स्तुति किसकी करनी है? जीव की स्तुति करनी है। तो जीव की स्तुति तो उसके गुणों के आधार से ही की जाएगी। तो वीतरागता है, सर्वज्ञता है, ये निश्चय नय के माध्यम से स्तुति की जाएगी। और जब व्यवहार नय से स्तुति करेंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर में हमें दिखाई देंगी और वो स्तुति की जाती है, उसको मिथ्या नहीं कहा जा रहा है। ध्यान देना, स्तुति को मिथ्या नहीं कहा जा रहा है। व्यवहार नय से की गई जो स्तुति है वो भी सम्यक है। हाँ, व्यवहार नय से की गई स्तुति को यदि निश्चय नय से माना जाएगा तो मिथ्या होगी। तो स्तुति मिथ्या नहीं हुई है, दृष्टिकोण मिथ्या हुआ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बात पकड़ में आ रही? तो स्तुति को, भक्ति साहित्य को गलत नहीं कहा जा रहा है, उसको मिथ्या नहीं कहा जा रहा है। भक्ति में, साहित्य में व्यवहार नय की प्रधानता से ही कथन प्रायः किया जाता है, तो वो मिथ्या नहीं है। लेकिन व्यवहार नय से की गई स्तुति के कारण यदि कोई जीव और देह को सर्वथा एक मान ले तो समस्या वहां खड़ी होगी। व्यवहार नय से स्तुति करते हुए निश्चय नय का अभिप्राय भी ख्याल में रहना चाहिए कि जीव और शरीर कभी भी एक होते नहीं है। वे दोनों तीन काल में कभी भी एक होने वाले नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा, ऐसा यह प्रगट नय विभाग है, अतः यह सुनिश्चित ही है कि व्यवहार नय से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है। क्या कह रहे हैं? शरीर के स्तवन से किसका स्तवन होता है? आत्मा का स्तवन होता है। ये बातों को समझ में ही नहीं आ रही है कि अरे भाई व्यवहार नय का ऐसा ही कथन है। व्यवहार नय समझाएगा जीव को, लेकिन समझाता कैसे है? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय क्या है? तो शरीर है। दो इंद्रिय क्या है? तो शरीर है। तो आप शरीर समझा रहे हो कि जीव समझा रहे हो? तो व्यवहार नय की तो शैली ही ये है, कहेगा एक इंद्रिय और समझ में क्या आएगा? जीव। कहेगा दो इंद्रिय, समझ में क्या आएगा? जीव है। ये समझाने की शैली है जीव को। क्यों? क्योंकि मात्र निश्चय नय से हमें समझ में आता नहीं है ना। मात्र निश्चय नय से यदि कहा जाए तो वो बात हमें समझ में नहीं आती है। क्यों? उसका कारण भी आचार्य ने स्पष्ट किया है, क्योंकि अनादि काल से जीव को काम भोग बंधन की कथा ही सुलभ रही है और व्यवहार नय ही उसको सुलभ रहा है। निश्चय नय की बात अनादि काल से कभी सुनी ही नहीं है, समझी ही नहीं है। तो इसीलिए मजबूरी है कि किससे समझाया जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। जिस चीज को हम जानते हैं उसके माध्यम से जिस वस्तु को हम नहीं जानते वहां तक पहुंचाया जाता है। तो व्यवहार नय से पूरा विश्व भली भांति परिचित है, तो व्यवहार नय से निश्चय नय तक ले जाया जाता है। इसलिए जब स्तुति भी की तो शरीर के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की और शरीर के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान तक ले जाया जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब कोई शरीर में ही लेकर के अटक जाए, शरीर को ही जीव मान ले, तो फिर उसके अभागी की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्पष्ट किया कि नए विभाग के माध्यम से, जो नए विभाग से अपरिचित है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के चित्त में ही ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि
तीर्थंकर आदि की स्तुति मिथ्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहार से तीर्थंकर आदि का स्तमन शरीर के आधार से किया जाता है, लेकिन निश्चय से जीव और देह कभी भी एक होते नहीं है। आगे की 3 गाथाओं में इसी बात को सतर्क व सुधार स्पष्ट किया गया है, अतः यहाँ विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं है। आगे की चर्चा करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 34, पेज नंबर 41, स्तुति नंबर 34। लाभी हूँ मैं कर्म अव्याये लिया है मैं तेरा शरण अव माता पठते भारी ब्रह्मत फिरता हूँ जगत में सहा जाता नहीं अकल घबराती भ्रमण में सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में दुखी जानो मोको दरप कर आयो शरण में। मिलावे जो मोको सुबह कर प्याला अमृत का मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा फिरन का। ज्ञानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकम सदा दे तुम।